कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक को। अभी हमने पढ़ा था नेस्टिक मूवमेंट के बारे में, सारे हमने टॉपिक्स जितने भी मूवमेंट है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, दैट्स वाई नर्वस सिस्टम नहीं होता, और वो उतनी फास्ट फंक्शन शो नहीं करेगा जितनी फास्ट फंक्शन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स करते हैं। और मैंने कहा था वहाँ पे दो टाइप के हमें देखने को मिलेंगे मूवमेंट्स। एक होता है आपका ट्रॉपिज्म मूवमेंट और दूसरा होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिकल मूवमेंट पे मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिज्म उसे कहेंगे जब स्टिमुलाई की डायरेक्शन में प्लांट पार्ट्स में क्या होगा, मूवमेंट होता है, तो वो आपका कहलाता है ट्रॉपिकल या ट्रॉपिज्म मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर स्टिमुलाई की डायरेक्शन में प्लांट्स पार्ट्स मूव नहीं करते, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। देखिए, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन इज रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की डायरेक्शन में नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट्स वाई उसको कहा गया है नेस्टिक मूवमेंट। मेनली दो मेन मूवमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल थिग्मोनेस्टिक एंड फोटोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक के अंदर एग्जाम्पल है टच मी नॉट, एंड फोटोनेस्टिक के अंदर एग्जाम्पल है पेटल ऑफ डेलेनियन फ्लावर्स। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसे मूवमेंट है जो मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट हो और हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब ग्रोथ मूवमेंट जैसे हो सकता है फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स, लीव्स का फोल्ड होना, और मे नॉट मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। क्लोज, आपको सबको पता है स्टोमेटा के स्टोमेटा नहीं, हम फ्लावर के पेटल्स का ओपन होना और क्लोज होना, ठीक है, वो उसका क्या कहला सकता है, ग्रोथ मूवमेंट में हेल्प, नॉट मी कि इसमें हेल्प नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो पेटल्स है वो फोल्ड हो रही हैं और वापस ओपन हो रही हैं, तो ये ग्रोथ मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन ये वाली जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, यहाँ पर वो ग्रोथ मूवमेंट शो कर सकता है। दैट्स वाई कहा है कि नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट को शो कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थिग्मोनेस्टिक। आप सबको आइडिया है कि थिग्मो से मतलब है टच। जब हम किसी फ्लावर की लीफ की तरफ अपनी फिंगर्स को लेके जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्लावर अपनी लीव्स को क्या करता है, फोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा थिग्मोनेस्टिक, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी फ्लावर प्लांट या प्लांट को टच करके देखते हैं तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। मेनली फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्यूडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर समटाइम्स सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे मिमोसा प्यूडिका। ये एक बॉटनिकल नेम है उस प्लांट का। नॉर्मली उस प्लांट को आप छुई मुई का प्लांट कहते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको टच मी नॉट। रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मली आप उस प्लांट को बोलते हैं छुई मुई का प्लांट। आपने कभी देखा होगा छुई मुई का प्लांट को आप टच करने की कोशिश करते हो तो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती है, इसलिए उसको छुई मुई का प्लांट कहा गया है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं टच मी नॉट, बट बॉटनिकल नेम क्या है उसका, मिमोसा प्यूडिका। हमेशा ध्यान रखेंगे ये जीनस है, ये उसकी स्पीशीज है। जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल बनेगा, और दोनों को आप अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, कभी एक अंडरलाइन से अंडरलाइन किया नहीं जाता। रीजन बिहाइंड ये बॉटनिकल रूल्स हैं जो कि इसकी उसको इसी तरह से लिखा जाता है ऑलवेज, दैट्स वाई उसका बॉटनिकल नेम क्या है। बॉटनिकल नेम देने का रीजन इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए आपने कहा कि हमें छुई का प्लांट दे दीजिए, आप इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हो सपोज, और आप कहो कि छुई का प्लांट दे दीजिए, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आपको कौन सा प्लांट चाहिए, क्योंकि वहां पर उसको छुई का प्लांट नहीं बोलते होंगे, वहां पर उसको बोलते होंगे मिमोसा प्यूडिका, क्योंकि ये एक वर्ल्ड में पूरे आप इंटरनेशनल कह सकते हो कि हर प्लांट का एक बॉटनिकल नेम है जो कि हर जगह सेम है, और अगर आप उस नेम से उस पर्टिकुलर प्लांट को कहीं पर भी कहोगे तो वो इजीली समझ जाएंगे कि आपको कौन सा प्लांट चाहिए, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है मिमोसा प्यूडिका। मेनली मिमोसा प्यूडिका की जो लीफ है, कुछ इस टाइप का प्लांट है हमारा मिमोसा प्यूडिका का, ये देखिए ये बीच का है, देन ये लीव्स है। हमने देखा ये जो मिमोसा प्यूडिका की लीव्स हैं ये कैसे रहती हैं, ओपन फॉर्म में रहती हैं ऐसे हमेशा ऑलवेज, ठीक है। क्यों रहती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, पल्वेनस पैड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है जिसके अंदर वाटर फिल होता है, जो उसको क्या रहने में हेल्प करता है, स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। जैसे ही आप उसे टच करने की कोशिश करते हैं तो वो जो वाटर होता है लॉस्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं पेल्विनस के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ये सारा वाटर वहाँ
क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है हाफ वाटर उसमें और हाफ वाटर यहीं रह जाता है, जिसकी वजह से जो लीफ है जो ऐसे फैली हुई है वो वापस क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं। और आफ्टर 10 to 30 मिनट के बाद वापस डिफ्यूजन मेथड के थ्रू वाटर इंटरसेलुलर सेल से निकलकर वापस इस पल्मोनस में पहुंच जाता है और लीव्स वापस क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ओपन है लीव्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाटर लॉस हो गया दैट्स वाई लीव्स क्या हो गई, फोल्ड हो गई। लेकिन 15 to 30 मिनट के बाद क्या हो जाती है, वापस डिफ्यूजन मेथड के थ्रू वाटर जितना उधर गया था इंटरसेलुलर स्पेस में वो वहां से निकल के अगेन इस पल्मोनस में आ जाता है एंड देन वापस वो स्ट्रेट हो जाती हैं या कह सकते हैं अपराइट हो जाती हैं। देखिए the sensitive plant has pad-like swelling called pelvini at the base of each leaf. हर लीफ के अंदर आपको इसके बेस में एक स्पेड-like स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें वाटर फिल होता है जिसका नाम है pelvini. It contains a lot of water. Due to the internal water pressure, all the pelvini are very firm and hold the leaves above them upright. वही रीजन है क्योंकि एक प्रेशर है वहां पे वाटर का जिसकी वजह से वो लीफ को ऑलवेज अपराइट ऐसे ओपन फॉर्म में रखती है। ठीक है, पेल्विनी हैव आल्सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एम्प्टी बिटवीन देयर सेल। इन पेल्विनी सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है जो कि एम्प्टी खाली है। अब ये जो वाटर है जब आप उसे टच करते हैं तो ये वाटर हाफ वाटर उस इंटरसेलुलर में पहुंच जाता है। फोल्डिंग अप of the leaf of a sensitive plant on touch me not, loss of water, leaf drop and fall. लॉस हो गया वाटर एंड लीफ क्या हो जाएगी, वापस ड्रॉप नीचे की तरफ एंड फॉल। ठीक है, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया इम्पल्स इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए एक हार्मोन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो लिखा है प्लांट हार्मोन को लिखा गया है। ठीक है, कि वो फंक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक इम्पल्स या प्लांट हार्मोन मेक द वाटर माइग्रेट फ्रॉम द सेल। जो एक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है जब आप टच करने की कोशिश करते हो उसकी लीफ को, तो वो हार्मोन वाटर को क्या करता है, माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करता है ऑफ वन हाफ ऑफ ए पेल्विनस टू द इंटरसेलुलर स्पेस। हाफ वाटर कहाँ, पेल्विनस से इंटरसेलुलर स्पेस जो कि उस पेल्विनस सेल के बीच में प्रेजेंट था, इन द अदर हाफ ऑफ पेल्विनस, और हाफ वहीं रह जाता है। द पेल्विनस लॉस स्विमलेस एंड बिकम्स लिम्ब ड्यू टू विच ऑल ऑफ द लीफ अबव डैम कोलैप्स एंड फोल्ड अप, जिसकी वजह से वाटर की मात्रा वहां कम हो गई एंड देन लीफ जो होती है वो फोल्ड हो जाती हैं। एट अ गैप ऑफ 15 to 30 मिनट, लगभग इतना टाइम चाहिए उसको वापस वाटर को डिफ्यूज होकर वापस पेल्विनस में आने में, देन वापस अपराइट। आफ्टर द लीफ हैव फोल्डेड, वाटर यूजुअली डिफ्यूज बैक इनटू सेम सेल ऑफ पेल्विनस फ्रॉम विच इट लेफ्ट एंड द लीफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और वापस यहाँ से लीफ इसी तरह से अगेन पोजिशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन को शो करता है। दैट्स वाई जब हम लीफ को टच करते हैं छुई के प्लांट को तो लीफ उसकी क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, बिकॉज जो पल्मोनस के अंदर वाटर है वो ट्रांसफर हो जाता है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में। थैंक यू एवरीवन।